बृहस्पति का पर्वत जब भी दबा हुआ होता है तो शिक्षा पाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये बृहस्पति का पर्वत है और यहाँ से पूरी तरह से ये दब गया है। इनके हाथ में चंद्रमा का पर्वत है, ये भी पूरी तरह से दब गया है। तो पढ़ाई को धारण करने में हमेशा दिक्कत आती है। आप हमेशा चाहोगे कि अच्छी विद्या मिले, लेकिन विद्या भाग्य में नहीं होती है। यहाँ देखिए, ये होती है विद्या लाइन, और यदि यहीं क्रॉस बन जाता है तो विद्या पाने में और विद्या का काम करने में बहुत सारा संघर्ष होता है। संघर्ष तब भी होता है जब आपकी हार्ट लाइन, ये हार्ट लाइन है, इस प्रकार एक लाइन को लेते हुए ये मंगल के पर्वत में पहुंच जाए। तो हार्डशिप बहुत जीवन में होता है, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपको दो रोटी नसीब होती है। इनके मणिबंध जो हैं 4 बने हुए हैं, जिसमें से तीसरा मणिबंध बहुत कमज़ोर है, जो इनकी विवाह का वैवाहिक जीवन की दास्तां बता रहा है कि वैवाहिक जीवन में इनके भाव कमज़ोर हो गए हैं। चौथा मणिबंध भी बना है। इन मणिबंध में एक चीज़ विशेष हो रही है कि ये बहुत पास पास बन गए हैं। जब मणिबंध इतने पास पास बने होते हैं तो एक भी मणिबंध ढंग से अच्छे तरीके से भाव नहीं दे पाता है। मणिबंध जो बने हैं पास पास हैं, और उसके ऊपर भी, मणिबंध के ऊपर भी एक लाइन इस प्रकार अगर बन जाती है तो ये केतु के पर्वत को खराब करती है। इसने चंद्रमा को दबा दिया है और शुक्र भी यहाँ से दब गए हैं। शुक्र के ऊपर इस प्रकार का स्पॉट आ गया तो धन को इकट्ठा करने में आपको बहुत मेहनत लगेगी। यहाँ आपकी जो दुल्हन है उसका भी भाव कमज़ोर पड़ रहा है, वो भी यहाँ पर पीड़ित दिखाई दे रही है। जब भी चंद्रमा इस प्रकार दब जाए और सूर्य का पर्वत भी काम नहीं करे, ये भी पूरी तरह से दब जाए, तो माँ बाप का साथ छूट जाता है और माँ बाप को छोड़कर आपको पैसा कमाने के लिए परदेश में जाना पड़ता है। नमस्कार, ये 24 वर्ष के नेपाली ओरिजिन के व्यक्ति हैं जो भारत में आए हैं और भारत में मेहनत करके अपनी किस्मत भी बनाना चाहते हैं। इनकी भाग्य रेखा ही समाप्त हो गई है, केवल इतनी ही भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा की गति इस प्रकार होनी चाहिए, शनि पर्वत तक पहुंच जाए या बृहस्पति के पर्वत तक पहुंच जाए तो ये अच्छी भाग्य रेखा होती है। तो भाग्य रेखा पूरी तरह से इनके हाथ में छोटी छोटी है और पूरी तरह से ये नष्ट अवस्था में है। भाग्य रेखा इंजन लाइन होती है, जहां हम कर्म थोड़ा करें और प्राप्तियां अच्छी मिलती हैं। तो ऐसी कोई भी हाथ में व्यवस्था नहीं दिख रही है। शनि पर्वत पर खड़ी हुई लाइनें दिख रही हैं, ये इनको अच्छा धन देंगी, लेकिन शनि यहाँ पर वक्री भी हो गए हैं और इस प्रकार इस लाइन ने आगे बढ़ के वीनस गर्डल बना लिया है। इस प्रकार जो चांद का आकार बनता है सूर्य और शनि पर्वत पर, इसे हम वीनस गर्डल कहते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम वीनस गर्डल वालों को होती है। सबसे पहले इनके जीवन में सेक्स का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा उवाच पे आ जाता है और वासना इनको तंग भी करने लगती है। शुक्र का पर्वत इनका बड़ा बना हुआ है। आपको बहुत ध्यान रखना है, प्यार मोहब्बत अनावश्यक नहीं करना है, क्योंकि वीनस गर्डल आपको इस चक्कर में फंसा ही देगा। वीनस गर्डल बनते ही ये शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, तो इसके ओवर एक्टिविज्म से हमें बचना है। यहाँ पर भी दाग पड़ गया है। शुक्र के पर्वत से ही बड़ी इनकी मंगल लाइन निकल रही है इस प्रकार, और ऊपर जाकर ये अंगारक दोष भी बना रही है। इनकी प्रोग्रेस लाइन अच्छी बनी हुई है इस प्रकार, 2 अच्छी प्रोग्रेस लाइन है और 4 राहु की रेखाओं ने इस प्रकार ये लाइनों को काट दिया है। तो प्रोग्रेस इसलिए इनकी थम गई है। मेहनत, फिर मैं कह रहा हूँ कि मेहनत आपको बहुत करनी है और मेहनत का रिजल्ट बहुत, आपको आउटपुट कम मिलेगा। जो इनके सुखों की रेखा है वो भी यहाँ पर आइलैंड ले लिया है और फिर इस प्रकार ये चलती है, आगे भी आइलैंड बनाती है और जाकर ये जीवन रेखा को टच कर देती है। अगर इस प्रकार आइलैंड भी बने और जीवन रेखा को टच भी हो जाए तो सुखों में एकदम से कमी आती है और हार्डशिप से आपको पैसा कमाना पड़ता है। आपको जीवन अच्छा चाहिए है। मणिबंध तो बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं।
जितने दूर दूर बनेंगे मणिबंध उतना अच्छा बनता है। ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है। अंगारक दोष पे काम करना है, मंगल पे काम करना है, क्योंकि यहाँ की राहु की रेखाएं बहुत खतरनाक हैं, जो आगे जीवन को नष्ट कर रही हैं, अच्छे भाग्य को नष्ट कर रही है। आपकी हार्ड लाइन पहले ही बता चुकी है कि जीवन में संघर्ष लगातार बना रहेगा। इस प्रकार की लाइन, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये शनि पर्वत को और सूर्य के पर्वत को इसको कंजंक्ट कर देती है। इसका कंजंक्शन बन रहा है सूर्य और शनि पर्वत का। तो ये कंजंक्शन खतरनाक होता है मानसिक स्थिति के लिए, पिता के स्वास्थ्य के लिए और बड़ा नाम पाने के लिए। सूर्य के पर्वत पर लाइन देखिए अच्छी बनी है यहाँ पर, लेकिन वीनस गड़ल बनने के कारण, इस रेखा के होने के कारण सूर्य पूरी तरह से भाव नहीं दे रहे हैं और सूर्य के नीचे इस प्रकार क्रॉस भी हो गया है। सूर्य पे क्रॉस होना आपको बड़े नाम से वंचित कर देगा। हाथ में जो सबसे श्रेष्ठ है वो है बुध का पर्वत। ये जो खड़ी हुई लाइन है, ये इनकी क्षमता को सीधा बता रही है। आपकी वाणी की क्षमता बहुत अच्छी है और आपको योग मिलते रहेंगे। जिसका भी बुध पर्वत जब अच्छा बना होता है तो ये अच्छे शगुन लगातार देता है, हाथ कभी खाली नहीं रखता है। यूनियन लाइन भी आपकी अच्छी बनी है, यहाँ पर शादी का सुख मिलेगा, शादी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर शादी के बाद पत्नी तुरंत पीड़ित हो जाएगी। ये आपके शुक्र का पर्वत बता रहा है। अगर संतान की बात करें तो संतानों का योग बना है, लेकिन ये गोले खुले हुए हैं, अच्छी फिनिशिंग नहीं आ रही है। तो संतान प्राप्त तो हो जाएगी, लेकिन संतान को प्राप्त करने में कठिनाइयाँ भी होंगी। अच्छा जीवन ये जीना चाहते हैं। भाग्य रेखा के नहीं होने से हाथ बहुत ज़्यादा निरंग हो गया है। इनकी बुध की रेखा भी बहुत अच्छी बनी है। अभी तो ये नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये रेखा जब अच्छी बनी होती है तो व्यक्ति बिजनेस ज़रूर करता है। अपना खुद का काम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है। तो ये लाइन इनके हाथ में बहुत अच्छी है। इसी के भाव को हमें आगे बढ़ाना है। जो रेमेडी की बात रहेगी, मंगल और राहु पे रेमेडी करना है, और यहाँ पे सूर्य और शनि भगवान की एक रेमेडी रहेगी। एक रेमेडी यहाँ पे चंद्रमा की भी रहेगी। चंद्रमा के दब जाने से हाथ में तरलता गड़बड़ हो जाती है, और यहाँ पर जो इनके केतु का पर्वत है वो तो पूरी तरह से दब गया है। तो केतु के पर्वत दबने से हमें माया भी, कलयुग की जो माया है वो भी सताने लगती है। जीवन की रेखा इस प्रकार निकली है और जाकर केतु के पर्वत पर आ रही है। जब भी ये केतु के पर्वत पर आती है तो व्यक्ति के जीवन में भाग्य अच्छा मिलता है, और व्यक्ति कोई ना कोई कला सीख ही जाता है और उस कला पे वो काम करता है। तो भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा वीक है। ये सबसे नकारात्मक पॉइंट इनकी है, और सबसे अच्छा पॉइंट है कि इनके बुध बहुत अच्छे बने हैं और बिजनेस ट्रेडिंग लाइन भी अच्छी बनी है। मन इनका साफ सुथरा रहने वाला है, किसी से भाव में वैर नहीं रखेंगे। मस्तिष्क रेखा अच्छी बनी है। चंद्रमा पर आपने लोड बहुत सारा ले लिया है ओवर थिंकिंग का, ये नहीं करना है। चंद्रमा का पर्वत यहाँ पे खराब हो गया है। ये नीचे तीनों पर्वत दब गए हैं। राहु का क्षेत्र यहाँ पे दबा हुआ है, सूर्य और शनि यहाँ पर दबे हुए हैं, और आंशिक रूप से बृहस्पति भी इनके दबे हुए हैं। तो रेमेडीज जो करना है, मंगल राहु पे करना है, सूर्य शनि पे करना है, और चंद्रमा की भी एक रेमेडी रहेगी। अच्छे योग आपको भविष्य में सफलता दिलाएंगे, यही मेरी कामना भी है।